Hello students, question number 15 from JEE Main 2022, 28 July shift 1. The question is let S1 एक सेट है जिसमें Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस कर्व पर लाई कर रहा है, जो कि एक सर्कल है जिसका कि सेंटर 3,0 है एंड रेडियस इक्वल टू 1/2 है. एंड S2 एक सेट है जिसमें Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर ये जो है एक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन Z2 है. Then for Z1 belongs to S1 and Z2 belongs to S2, least value of Z2 minus Z1 का मॉड क्या आएगा. बेसिकली डिस्टेंस लीस्ट निकालना है मुझे इन दोनों रीजन्स के Z1 और Z2 में से. तो ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि एक सर्कल है. अब सेकंड कर्व को निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर्स का को इक्वल कर दूंगा मैं. तो यहाँ पर आएगा Z2 माइनस मॉड ऑफ Z2 प्लस 1 का पूरे का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू Z2 प्लस Z2 माइनस 1 का मॉड के पूरे का मॉड का स्क्वायर. हम जानते हैं कि Z स्क्वायर इक्वल टू होता है Z बार होता है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं. तो Z2 माइनस Z2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय इसी का बार कॉन्जुगेट ले लेंगे तो बेसिकली Z2 का ही बार होगा क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी लिखी हुई है जो कि हो जाएगा Z2 प्लस 1 ही हो जाएगा, बेसिकली Z2 प्लस 1 का मॉड इक्वल टू सेम वे में यहाँ पर भी लिखूंगा मैं. तो ये हो जाएगा Z2 प्लस Z2 माइनस 1 का मॉड मल्टीप्लाइड बाय Z2 बार और प्लस आ जाएगा Z2 प्लस माइनस 1 का बार का मॉड. इस तरीके से आ जाएगा. अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, Z2 मल्टीप्लाइड बाय दिस अगर करूँगा तो यहाँ से आएगा Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z2 माइनस Z1 कर देंगे और Z2 माइनस Z1 है ओके, और बीच में Z2 प्लस 1 है, कुछ इस तरीके से है. Z2 माइनस Z1 एंड Z2 प्लस ओके. तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करेंगे कि Z2 का मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पर करेंगे अगर तो इसमें मुझे मिलेगा माइनस टाइम्स Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z2 प्लस 1 का मॉड है ना, मॉड्यूलस कुछ इस तरीके से आएगा. और देख लेते हैं कि और कहाँ से Z2 की टर्म आ रही है. तो Z2 की टर्म देखो तो सबसे पहले तो यहाँ से आएगी एक, तो जो कि आएगी माइनस टाइम्स Z2 मल्टीप्लाइड बाय है Z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस. और एक Z2 वाली टर्म यहाँ से भी आएगी जो कि होगी प्लस होगी इधर, तो इधर आके माइनस हो जाएगी ये. तो माइनस कॉमन लेके लिखा हुआ है मैंने, तो प्लस कर देता हूँ सिंपली यहाँ पर मैं Z2 माइनस 1 ये वाला टर्म आएगा. उसके बाद प्लस Z2 बार की अगर बात करूँ तो प्लस Z2 बार यहाँ से एक तो टर्म आएगा इसके साथ में माइनस का, और Z2 बार यहाँ से भी आएगा प्लस का, लेकिन इधर आके ये भी माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं बेसिकली माइनस कॉमन लेके लिख देता हूँ कि Z2 बार मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म. तो यहाँ से हमें मिलेगा Z2 बार मल्टीप्लाइड बाय Z2 प्लस 1 का मॉडुलस, और यहाँ से जो आएगा वो आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि Z2 इंटू Z. तो प्लस कर देता हूँ बेसिकली यहाँ पर Z2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ माइनस है बेसिकली, और यहाँ पर भी माइनस 1 है. तो Z2 माइनस 1 का पूरे का मॉड आ जाएगा, ये हो जाएगा. अब जो टर्म्स बची हुई है उनको अगर लिखें तो Z2 इंटू Z2 बार बचा हुआ है, और दूसरा अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई कर लिया है. तो बस ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है. तो इनको अगर लिखें तो यहाँ से आएगा Z2 इंटू Z2 बार आ जाएगा, वो भी लिख देता हूँ मैं. एंड माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ से Z2 प्लस 1 का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय Z2 प्लस 1 का मॉडुलस. तो बेसिकली Z2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और
और इक्वल टू में लिखा हुआ है यहाँ पर Z2 बार, यहाँ से भी आएगा Z2 Z बार आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 और Z2 बार बेसिकली एंड प्लस Z2 माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर आएगा बेसिकली। सेकेंड Z2 बार आएगा यहाँ से, और प्लस आएगा Z2 माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर आएगा, मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली ये और ये आपस में क्योंकि सामने लिखा हुआ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा ये वाली टर्म, तो कॉमन लूँगा मतलब ये वाली टर्म बेसिकली कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों का कॉमन आ रहा है ये सारा। तो यहाँ से जब कॉमन लूँगा तो बचेगा Z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस एंड प्लस Z2 माइनस 1 का मॉड्यूलस, ये बचेगा। और मल्टीप्लाइड बाय Z2 प्लस Z2 बार आएगा यहाँ से, और ये इक्वल टू होगा 0। एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी, उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको हम रहने देते हैं, इसको नहीं कैंसिल आउट करेंगे, सिर्फ ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा। तो इसका स्क्वायर अगर ओपन कर दूंगा तो स्क्वायर ओपन करने के बाद में फिर यहाँ से कैंसिल आउट होने के चांसेस होंगे। एक बार देख लेते हैं क्या होगा कैंसिल आउट। तो एक टर्म है Z2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और एक टर्म है Z2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग बेसिकली उसी तरीके से ओपन करेंगे जैसे अभी हमने किया है। तो एक बार कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है मैं लिख देता हूँ उसको। यहाँ से तो ये कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कॉमन लेने पर तो खैर यही बचेगा, सही है। इसको तो करेक्ट लिखा हमने। यहाँ पर माइनस टाइम्स आएगा ये, है ना, इस पूरे का, क्योंकि माइनस भी है Z2 और Z2 बार दोनों ही माइनस के हैं। तो माइनस आएगा तो उसको बाहर लिख देता हूँ, और इक्वल टू में जो लिखा हुआ है, इक्वल टू में मैं लिख देता हूँ Z2 माइनस 1 प्लस, है ना, Z2 माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर है, और माइनस इसको भी उधर पहुँचा देंगे सामने, तो यहाँ से आ जाएगा Z2 प्लस 1 का मॉड का स्क्वायर। अभी जैसे हमने इनको ओपन किया था बस वैसे ही हम इसको भी करेंगे कि Z2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका बार, यानी कि Z2 बार माइनस 1 माइनस यहाँ पर भी Z2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 बार प्लस 1 लिखूँगा मैं। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं प्रॉपर। तो इसको सॉल्व करूँगा तो Z2 एंड इनटू Z2 बार आएगा, फिर आएगा प्लस माइनस Z2 आएगा, और आएगा माइनस Z2 बार आएगा, और प्लस 1 आएगा, माइनस Z2 बार आएगा, प्लस Z2 प्लस Z2 बार, और प्लस 1 आएगा। तो बेसिकली प्लस 1 और Z2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी सारा माइनस 2 टाइम्स के साथ Z2 प्लस Z2 बार बचेगा। तो इन सबको मैं इधर ले आऊँगा सामने इसके साथ में, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स Z2 प्लस Z2 बार तो ऑलरेडी है यहाँ पर ये वाला टर्म, और यहाँ पर साथ में है Z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस एंड प्लस Z2 माइनस 1 का मॉड्यूलस है, और साथ में ये इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो प्लस 2 टाइम Z2 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे से अगर मैं Z2 प्लस Z2 बार फिर से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा माइनस टाइम्स दिस होल क्वांटिटी, यानी कि माइनस ऑफ Z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस एंड प्लस Z2 माइनस 1 का मॉड्यूलस, और साथ में प्लस 2 भी बचेगा यहाँ से, इक्वल टू 0 होगा। बस अब ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ से दो बातें हो रही है, एक तो Z2 प्लस Z2 बार इक्वल टू 0 हो सकता है, और इसको जब इक्वल टू 0 करूँगा तो यहाँ से आएगा Z2 प्लस 1 का मॉड्यूलस एंड प्लस Z2 माइनस 1 का मॉड्यूलस इक्वल टू आ रहा है 2। ये दो चीज़ें हो रही है। अगर इसकी बात करें तो
यहाँ पर अगर मैं x प्लस आयोटा वाई इसको रखूँगा और प्लस इसको भी x माइनस आयोटा वाई रखेंगे अगर, और इक्वल टू जीरो करेंगे तो बेसिकली x इक्वल टू जीरो आ रहा है। x इक्वल टू जीरो जो है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है, तो बेसिकली ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये डिस्टेंसेस लिखा हुआ है, z2 जो है बेसिकली डिस्टेंस है 1,0, ये -1,0 से है, और ये है 1,0 से, जो कि सम जिनका कितना आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है। तो ये सम 2 तभी हो पाएगा जब ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली 1,0 है और ये -1,0 है, जिससे डिस्टेंस z2 का बेसिकली सम ऑफ डिस्टेंसेस बेसिकली 2 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच की ही डिस्टेंस अगर 2 है तो बेसिकली वो लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है z2। तो इधर द z2 पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा होगा। तो एक बार मैं बना देता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट होगा। तो ये लाइन सेगमेंट है हमारा, ये वाला लाइन सेगमेंट जो कि यहाँ से यहाँ तक का है, या तो ये है या फिर y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये z2 पॉइंट। साथ में z1 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये एक सर्कल है 3,0 से पास करने वाला और जिसकी रेडियस 1/2 है। तो 3,0 बेसिकली उसका सेंटर है, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर आएगा 2 लगभग, यहाँ पर आएगा 3 लगभग, और जो रेडियस 1/2 के साथ सर्कल बनेगा वो ये वाला बनेगा। और z1 और z2 जो है ये ब्लू लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है, और z1 जो है वो इस सर्कल पर लाई करने वाला पॉइंट है। इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस तब होगी जब z1 मैं यहाँ पर लूँगा और z2 को मैं यहाँ पर लूँगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस आएगी बेसिकली ये आएगी z2 माइनस z1 का मॉड, और ये इक्वल टू मुझे मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट बेसिकली क्या होगा, रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं 3 में से, तो 3 माइनस 1/2 बेसिकली ये वाला पॉइंट होगा, और उसमें से फिर मैं 1 माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी जो कि z2 माइनस z1 का मॉड्यूलस आएगा। तो इसको 1 में से माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 माइनस 1/2 करेंगे तो बेसिकली 3/2 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।